students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Sameen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the mechanism of enzyme activity और enzyme action. किस तरीके से enzyme action करता है या activity अपनी perform करता है, इसके mechanism को हम देखेंगे. उसके अलावा जो आपके सिलेबस में जो दो मॉडल्स इंक्लूडेड हैं एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्या मैकेनिज्म हो सकता है जब इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सबसे पहले इंजाइम जो है, ये मैं पहले बात कर चुकी हूँ, ये इंजाइम खुद को कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं करता. उसकी सर्टन एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. जस्ट वो बाइंड करती है सबस्ट्रेट के साथ. टेम्पररी जो है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और इन द एंड जो है वो रिएक्शन कैरी आउट होता है, अंडरगो होता है और हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और इंजाइम खुद को अलग कर लेता है. यानी इंजाइम हमें एज इट इज़ जो है वो रिसीव हो जाता है या एज इट इज़ हमें मिल जाता है. जब रिएक्शन कैरी आउट होता है, जब इंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करते हैं, तो इंजाइम में थोड़ा सा टेम्पररी चेंज आता है उसकी शेप में. लेकिन जैसे ही रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, तो ये टेम्पररी चेंज जो है वो ख़त्म हो जाता है और इंजाइम अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसे गेन कर लेता है. इंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो जो दो मॉडल्स प्रपोज किए गए उसको हम देखते हैं. पहला जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल और ये 1894 में एमिल फिशर था, एक साइंटिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट था. और इनके इसकी जो है इम्पोर्टेंट क्या इस मॉडल से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं. अकॉर्डिंग टू फिशर, उसके अकॉर्डिंग ये था कि सबस्ट्रेट जो एंजाइम है वो एक्टिव, डेफिनेट सी बात है कि एक्टिव साइट पर ही बाइंड करता है सबस्ट्रेट एंजाइम से. लेकिन एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. रिजिड से मुराद कि ये खुद को चेंज नहीं करता सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग और ये रिजिड ही रहता है. और इसी वजह से इस मॉडल को लॉक एंड की भी बोलते हैं कि कोई चेंज इंजाइम अपनी शेप में कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और एज इट इज़ जो है वो सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइड पे, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड साइड होती है, वहाँ पे आके खुद को अटैच करता है. इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इन द एंड हमें प्रोडक्ट्स हम गेन करते हैं लाइक दिस. ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइड है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल ये एक रिजिड साइड है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता और सबस्ट्रेट इसमें आके अटैच होता है, बाइंड करता है और टेम्पररी जो है वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और इन द एंड जब रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है, अंडरगो कर लेता है ये, तो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं. उसके बाद आफ्टर दैट जो 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड, उसने लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाई किया था और उसने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो इंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं होती, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, रादर देन जो एक्टिव साइट है या इंजाइम जो है खुद को टेम्पररी चेंज करता है अपनी शेप को, खुद को फ्लेक्सिबल बनाता है. उसकी एक्टिव साइड जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इस हद तक फ्लेक्सिबल होती है कि सबस्ट्रेट इजीली आके उसके साथ बाइंड करे और ये इजीली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए लाइक दिस. अगर ये डैनियल कोशलैंड की अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ डैनियल कोशलैंड, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये डेफिनेट सी बात है सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगी आके एक्टिव साइट पे या एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ. तो रादर देन कि ये एक जो है रिजिड स्ट्रक्चर हो, ये खुद को फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है एक्टिव साइट, ताकि सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो जाए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने. इन द एंड अगेन रिएक्शन कैरी आउट होता है और हमें जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं इस रिएक्शन की या किसी भी रिएक्शन की. डेफिनेट बात ये मॉडल है, अकॉर्डिंग टू मॉडल ये मैंने एक्सप्लेन किया है. So these were certain points regarding the mechanism of enzyme action and models which are included in your syllabus. Hope this will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.